आइए आज हम सीखते हैं फोटोशॉप में 10 मिनट में वेडिंग एल्बम डिजाइन कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम सीखेंगे कि फोटोशॉप में डिजाइन का साइज कैसे बनाते हैं। उसके बाद सीखेंगे हम उस पे बैकग्राउंड कैसे लगाते हैं जो कि सिनेमैटिक अच्छा बैकग्राउंड हो, ब्लर बैकग्राउंड हो, किस तरह का बनाना है। इसके बाद हम सीखेंगे फोटोशॉप में दो फोटो को आपस में मर्ज कैसे करते हैं। उसके बाद सीखेंगे उस फोटो पे इफेक्ट कैसे लगाते हैं, स्ट्रोक कैसे लगाते हैं और कलर करेक्शन कैसे करते हैं। आइए देखते हैं स्क्रीन पर। तो आइए दोस्तों हम फोटोशॉप में देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे वेडिंग एल्बम डिजाइन होगा। वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, नहीं तो स्टेप आपका छूट जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है फोटोशॉप को ओपन कर लेंगे। उसके बाद क्रिएट न्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्रिएट न्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक विंडो खुलकर सामने आ जाएगा। इसमें यहाँ पर देखिए विड्थ लिखा हुआ है, यहाँ पिक्सल लिखा हुआ है और यहाँ पे हाइट लिखी हुई है। ठीक है, हमको एल्बम डिजाइन करना है 12x36 यानी कि 12x36 इंच का, जिसकी जिसकी लंबाई जो है 12 इंच होगी और चौड़ाई 36 इंच होगी, जो कि एल्बम फोल्ड होकर के 12x18 में बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक पेज बनाएंगे 12x36 का। तो यहाँ पर सीधा जो है हम इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर जो है इंच पर क्लिक करेंगे क्योंकि हमको इंच में बनाना है। और यहाँ पर लिखेंगे हम 36 यानी 36 इंच। ओके, ये लिख दिया हमने 36 और इसकी हाइट जो होगी 12 होगा। ठीक है, यानी कि 12 इंच इंटू 36 यानी 36 इंच। ठीक है, उसके बाद इसका रेजोल्यूशन हम रखेंगे 200। ठीक है, और ये होगा पिक्सल पर इंच में। यहाँ पे पिक्सल पर सेंटीमीटर में भी अगर होगा आपके पास ऑप्शंस तो उसको पर इंच कर दीजिएगा, क्योंकि सेंटीमीटर जैसे ही आप रखेंगे तो बहुत ज़्यादा फाइल हैवी हो जाएगी। तो हमको पिक्सल पर इंच में रखना है। ठीक है, उसके बाद कलर RGB रखना है 8 बिट। ठीक है, और इसको क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास 12x36 का एक जो है पेज सामने आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमको डिजाइन बनानी है। पेज बनने के बाद सबसे पहले मैं व्यू में जाऊंगा और इसको जो है रूलर लगाऊंगा। व्यू में जाते ही रूलर का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर ये सामने दिख रहा है। ठीक है, रूलर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रूलर सामने आ गया। ठीक है, जिससे हम चीज़ों को नापते हैं, नापने का काम करते हैं। ठीक है, इस पेज का 50% कहाँ पर हो रहा है वो चीज़ हम देखेंगे। तो इसी पे राइट क्लिक करेंगे रूलर पर जब, तो यहाँ पे आएगा परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखाएगा ये 50, यानी ये पेज का 50% है। तो रूलर से जो है हम यहाँ से एक पकड़ करके जो है 50% पे एक लाइन बना देंगे, जिससे हमको पता चलेगा कि यहाँ से हमारा पेज फोल्ड होता है। ठीक है, अब सबसे पहले इस पे हम बैकग्राउंड लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो गूगल पे चाहेंगे हम सर्च कर सकते हैं बैकग्राउंड भी, और हम चाहें तो अपना बैकग्राउंड खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे हम इमेज में जाकर के वेडिंग एल्बम बैकग्राउंड सर्च करेंगे, वेडिंग बैकग्राउंड। ठीक है, HD हाई डिफिनेशन का हम सर्च करेंगे। इसमें बहुत सारे हमको बैकग्राउंड दिख रहे हैं। ठीक है, इसमें से कोई भी एक बैकग्राउंड हम यहाँ से कॉपी करके उस पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हमने एक बैकग्राउंड जो है क्लिक किया, इसमें ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, इसको क्लिक किया और यहाँ से हमने कॉपी कर लिया, डायरेक्ट यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी इमेज, फोटोशॉप पर जाएंगे और यहाँ पर डायरेक्ट हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये फोटो छोटी आएगी, इसको हम बड़ा कर लेंगे ऐसे करके। ठीक है, इस तरह से जो है बैकग्राउंड है, थोड़ा ब्लर भी होगा तो अच्छा है जितना ब्लर होगा। ठीक है, तो हम लोग बैकग्राउंड को थोड़ा ब्लर ही करेंगे और उसके बाद जो है साइज बना करके एंटर कर देंगे और एक और बैकग्राउंड हम यहाँ से देखेंगे। ठीक है, थोड़ा अलग टाइप का कोई भी होगा उसको देख लेंगे। ठीक है, जैसे ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, इसको भी कॉपी कर लिया हमने। और उसके बाद जो है फोटोशॉप में जाएंगे, पेस्ट करेंगे और Ctrl+T से जो है सिलेक्शन आ जाता है और इसको भी हम बड़ा कर लेंगे। ठीक है, अपने हिसाब से यहाँ पे जो है लगा लेंगे। ठीक, इसके बाद इंटर कर देंगे। अब ये साइज यहाँ से बड़ा है और ये साइज कट रहा है, हमको 50-50 दोनों को बनाना है। तो ये ऊपर वाले को सिलेक्ट करेंगे या लेयर 2 पर क्लिक करेंगे तो ये ऊपर की लेयर सेलेक्ट हो जाएगी। और M दबाते ही जो है ये टूल्स जो है सिलेक्शन टूल्स जो है सिलेक्ट हो जाएगा, जैसे कि ये सिलेक्शन टूल्स है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। ठीक है, M दबाएंगे तो सर्किल सेलेक्ट हो गया। इस पर डबल क्लिक करेंगे या देर तक क्लिक करेंगे, प्रेस करके रखेंगे तो रेक्टेंगुलर जो है सिलेक्ट हो जाएगा और सीधा इससे जो है हम इसको काट देंगे। ठीक है, सिलेक्ट करके डिलीट बटन दबाया तो ये कट गया। इस तरह से हमारा 50-50 दो बैकग्राउंड लग गया। ठीक है, अब इन दोनों बैकग्राउंड को हम थोड़ा सा ब्लर भी करेंगे। तो इसको सिलेक्ट करना है इस बैकग्राउंड को, तो यहाँ से जाएंगे लेयर 1 पर क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। ऊपर फिल्टर में जाएंगे, फिल्टर में जाते ही ब्लर पर जाएंगे और गॉसियन ब्लर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और जैसे इस पे क्लिक करेंगे
तो ये हल्का हल्का रिड्यूस होने लगेगा, ब्लर होने लगेगा, ठीक है। जैसे जैसे इसके अमाउंट बढ़ाएंगे वहाँ पे बैकग्राउंड जो है आपको ब्लर होता हुआ दिख रहा है, ये फर्स्ट वाला बैकग्राउंड ब्लर होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। इसको ओके कर देंगे। इसके साथ ये दूसरे वाले को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और इसको भी हम ब्लर कर सकते हैं, जबकि ये ऑलरेडी पहले से थोड़ा ब्लर है, लेकिन इसको भी थोड़ा और हम ब्लर करेंगे, ठीक है। ब्लर पर जाएंगे, सेम प्रोसेस करेंगे, थोड़ा सा अमाउंट और बढ़ाएंगे और ये ब्लर हो गया, इसको ओके कर देंगे, ठीक है। अब इस पे क्या करना है, हमको फोटो लगाना है। तो फोटो लगाने के लिए हम नई फोटो लाएंगे, जो भी हमारे कस्टमर की फोटो होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कुछ फोटोज बना रखी है, ठीक है, इंटरनेट से डाउनलोड की है। तो इस फोटो को जो है हम सीधा फोटोशॉप में यहाँ पर जहाँ लेयर है वहाँ पर ला करके छोड़ देंगे, ठीक है। ऐसे छोड़ने पे ये फोटो सामने आ गया। अब इस फोटो को हमको कॉपी करना है, तो कंट्रोल ए और कंट्रोल सी दबाएंगे। कंट्रोल ए से ये सिलेक्ट ऑल हो गया, कंट्रोल सी से कॉपी हो गया। उसके बाद अपने वापस इसी फाइल में जाएंगे और पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी से। जैसे ही पेस्ट करेंगे ये फोटो इसमें आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है इस फोटो को हम अपने साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पर लगा लेंगे, ठीक है। इसके बाद एक और फोटो हमको लानी है, एक फोटो यहाँ लग गई, दूसरी फोटो लानी है, तो फिर सेम वही प्रोसेस, ऐसे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है इस फोल्डर से फोटो को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और इसको भी कंट्रोल ए कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे और इसमें ला करके कंट्रोल बी से पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये फोटो जो भी है छोटी बड़ी साइज है, इसको हम बराबर कर लेंगे, ठीक है। इस पे जा करके कंट्रोल टी करेंगे और इसी साइज का हम बराबर कर लेंगे। देखिए दोनों एक साइज हो गई है, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को, इस फोटो को सिलेक्ट करेंगे लेयर 3 से, यहाँ से भी कर सकते हैं, और इस पर राइट क्लिक करके लेयर 3 जो है, जो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन आएगा उससे सिलेक्ट करेंगे, लेयर 3 हो जाएगा। जैसे इसको हमको सिलेक्ट करना है फोटो को, तो इस पर राइट क्लिक करेंगे, लेयर 4 दिख रहा है तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। जो सबसे ऊपर ऑप्शन आएगा वही इस लेयर का नाम है, ठीक है। और यहाँ भी लेयर 4 दिया हुआ है इस साइड में, यहाँ से भी लेयर 4 हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अब दोनों फोटो को हमको एक साथ सिलेक्ट करना है, तो लेयर 3 पर क्लिक करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे, लेयर 4 पर क्लिक करेंगे और दोनों एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ दिखेगा भी, देखिए दोनों एक साथ यहाँ पे सिलेक्ट हुआ दिख रहा है। उसके बाद कंट्रोल टी दबाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे बराबर साइज में, कि दोनों पूरे पेज में आ जाए, ठीक है। इस तरह से दोनों पूरे पेज में आ गया है हमारी हाइट में। उसके बाद इंटर कर देंगे। फिर सिर्फ एक को क्लिक करके लेयर 3 को स्ट्रोक देना है हमको, ठीक है। जो बॉर्डर बनाना कहते हैं या स्ट्रोक देना कहते हैं, ठीक है। तो इसमें बॉर्डर कैसे बनाएंगे, अल्ट ई दबाएंगे तो ये ऑप्शंस खुल जाएगा, अल्ट ई से एडिट खुल जाएगा और इसमें जो है स्ट्रोक का ऑप्शंस, यहाँ पे स्ट्रोक लिखा हुआ है, इसको शॉर्टकट की में एस दबा देंगे तो भी आ जाएगा, ठीक है। अल्ट ई एस मतलब स्ट्रोक आ जाएगा। आप कीबोर्ड से चाहे कर सकते हैं, नहीं तो मैनुअल आप माउस से कर सकते हैं, ठीक है। मैनुअल माउस से करना है तो आप जैसे एडिट में जाएंगे, स्ट्रोक में क्लिक करेंगे तो ये स्ट्रोक खुलकर सामने आ जाएगा। अब इसमें कितना परसेंट स्ट्रोक देना है, तो हम 3 से 5% एक फोटो में स्ट्रोक देंगे तो बॉर्डर अच्छा बनेगा, ठीक है। 3 या 5, ठीक है। यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, इसको हम कर देंगे 5, ठीक है, और ओके कर देंगे। व्हाइट कलर ही हमको देना है, इसलिए व्हाइट ही रहने दिए। कलर चेंज करना होता तो हम चेंज भी देते हैं। सेम इसी तरह इस फोटो में भी जो है क्लिक करेंगे, अल्ट ई एस दबाएंगे और ओके कर देंगे। 5 पहले से सेलेक्ट है क्योंकि मैंने पहले अमाउंट सेम दिया है। तो देखिए ये 2 फोटो इसमें लग गए। अब एक फोटो यहाँ हमको लगानी है, ठीक है। तो एक फोटो और लेते हैं यहाँ से, कोई भी एक फोटो, ठीक है। मान लीजिए ये फोटो लेते हैं जो लंबाई में है, ठीक है, खड़ी फोटो है जिसको पोर्ट्रेट बोलते हैं। इसको भी कंट्रोल ए और कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे। ए से सेलेक्ट ऑल हो गया, सी से कॉपी हो गई। उसके बाद वापस अपने लेयर पर जाएंगे और यहाँ पर हम उसको पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो कंट्रोल बी दबाया, ये फोटो पेस्ट हो गई, कंट्रोल टी दबाया, सिलेक्शन आ गया और इसको हमने बड़ा कर लिया। बहुत सिंपल वे में बता रहे हैं, कोई ज़्यादा टेक्निक नहीं बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको हमने बीच में रखा और इंटर दबा दिया। उसके बाद इरेज करेंगे, इरेज टूल यहाँ से ले सकते हैं या डायरेक्ट आप ई दबा सकते हैं। ई दबाएंगे तो भी आ जाएगा और इरेज टूल, ई दबाएंगे तो भी आ जाएगा और इरेज टूल यहाँ से ले लेंगे तो भी आ जाएगा, दोनों काम हो जाएगा, ठीक है। अब इरेजर को हमको बड़ा करना है या छोटा करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद हमारा इरेजर आ गया सामने। इसको और बड़ा करते हैं क्योंकि हमको इस फोटो को मर्ज करना है इसमें, ठीक है। इरेजर लेकर के हार्डनेस 0 हो गई है, साइज बड़ी हो गई है, इसको धीरे धीरे ऐसे जो है मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इस तरह से ये फोटो मर्ज हो गई, बैकग्राउंड में ये फोटो मर्ज हो गई है, ठीक है। अब इस तरह से जब मर्ज हो जाएगी तो इस फोटो को हम और बड़ा कर लेंगे, कंट्रोल टी दबा करके इस फोटो को बड़ा कर लेंगे। इस तरह से ये फोटो मर्ज हो गई।
ठीक है। अब देखिए एक बैकग्राउंड में एकदम मर्ज हो गई, ये लग ही नहीं रहा है कि बैकग्राउंड और ये फोटो दोनों अलग-अलग है। तो इस तरह से इरेज़ टूल की मदद से हम फोटो को मर्ज करते हैं। एक फोटो से 2 फोटो को भी मर्ज कर सकते हैं और बैकग्राउंड में भी मर्ज कर सकते हैं। अब अगला स्टेप आता है यहाँ पे दूसरी फोटो लगाने का, ठीक है। यहाँ पे अगली फोटो लगाते हैं हम, ये लगा देते हैं, ठीक है। इसको भी सेम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, फोटोशॉप में आ जाएगा, कंट्रोल ए सी कॉपी किया हमने और उसके बाद जो है यहाँ पेस्ट कर देंगे, ठीक है। फोटो आ गई, उसको सीधा बड़ा कर लेंगे, ठीक है। स्ट्रोक देंगे, अल्ट ई दबाएंगे और एस दबाएंगे, स्ट्रोक आ जाएगा, 5 स्ट्रोक दे देंगे। अगली फोटो लानी है, अगली फोटो इस तरह से लगा लेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और उसके बाद ए सी डी, ठीक है। डी भी लगा सकते हैं, डी से डिसलेक्ट होता है, अगर नहीं चाहते हैं तो नहीं लगाएंगे, कोई बात नहीं है। ए और सी जो है मेन ऑप्शन है, कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल होगा, कंट्रोल सी से कॉपी होगी, फिर वापस अपने पेज में जाएंगे, पेस्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल टी दबाएंगे और साइज को बराबर कर लेंगे पहली फोटो से। जैसे ही साइज बराबर हो गया, इसको भी स्ट्रोक दे देंगे, ठीक है। सेम वही प्रोसेस, कैसे, एडिट में जाएंगे और स्ट्रोक देंगे, ठीक है। सेम वही प्रोसेस है। फिर दोनों फोटो को हम सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके लेयर 6 शिफ्ट दबा करके राइट क्लिक करके लेयर 7, देखिए दोनों एक साथ यहाँ सिलेक्ट हो गया। कंट्रोल टी दबाएंगे और इसको जो है साइज बना देंगे, ठीक है। ओके, इस तरह से डिजाइन बन गई। अब एक और बड़ी फोटो या छोटी फोटो जो भी यहाँ लगानी होगी लगा देंगे, हमारी एल्बम कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब ये एक फोटो है, इसको लगा देते हैं फुल फोटो में, ठीक है। ये एक फोटो है, इसको जो है कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट करेंगे हम, पेस्ट किया, ठीक है। ये फोटो यहाँ आ गई। इस फोटो को भी बड़ा भी हम कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने बड़ा कर लिया इस फोटो को और एंटर किया और इसको इरेजर से जो है इरेज कर देंगे तो ये फोटो इसमें मर्ज हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए हमने इरेज कर दिया, फोटो मर्ज हो गई, ठीक है। ये कंप्लीट एल्बम करीब करीब हमारी बन गई है। बस इसका अब कलर करेक्शन करना है। तो फोटो मर्ज करना आपने सीख लिया, फोटो को स्ट्रोक लगाना सीख लिया, फोटो को फोटोशॉप में ला करके किस तरह से साइज बनाते हैं सीख लिया आपने। इस तरह से पूरी कंप्लीट वेडिंग एल्बम आप डिजाइन कर सकते हैं। टाइम कम है, 10 मिनट में ही बनानी है, इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी फटाफट बना रहा हूँ। स्ट्रोक लगाने का शॉर्टकट की अल्ट ई एस है और जाकर के एडिट में भी डायरेक्ट आप स्ट्रोक लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब कलर करेक्शन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो है किसी में कलर कम है, किसी में कलर ज़्यादा है, कोई ब्लर है, तो ये सारी चीज़ें जो है हम दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये 2 फोटो है, इसमें लाइट ज़्यादा है, इसमें लाइट कम है, तो इसको राइट क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल एल से जो है लेवल खुल जाता है, ठीक है। और यहाँ से इसका लेवल बढ़ा सकते हैं, तो थोड़ी सी लाइट इसमें बढ़ जाएगी, अपने हिसाब से देख लेंगे कितनी लाइट बढ़ानी है, ओके कर देंगे, ठीक है। अब कलर में इसमें येलो थोड़ा सा दिख रहा है तो कंट्रोल बी दबाएंगे तो ये कलर का बैलेंस खुल जाएगा। कलर के बैलेंस खुलते ही इसमें जो है थोड़ा सा सियान बढ़ा देंगे हम, ठीक है। येलो थोड़ा सा कम कर देंगे तो ब्लूइश पे आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो है अगर येलो कलर दिख रहा है तो उसमें मैजेंटा सॉरी अगर येलो कलर ज़्यादा दिख रहा है तो आप उसमें जो है ब्लू मिला सकते हैं, थोड़ा सा सियान बढ़ा सकते हैं। रेडिश है तो थोड़ा सा सियान बढ़ा सकते हैं, जिससे फोटो का कलेक्शन हो जाता है। कलर करेक्शन का पूरा डिटेल पूरा वीडियो अगली वीडियो में मैं बनाऊंगा। आप कमेंट करिए कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, उसी टॉपिक पे मैं बनाऊंगा। नहीं तो कलर करेक्शन का एक पूरा कंप्लीट वीडियो मैं बनाऊंगा अगले टॉपिक में।